ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं तमाम बेहद जरूरी नुस्खे, जिनको आप अपने जहन में यदि उतार लेते हैं तो आने वाले समय में अपने जीवन में आप तमाम ऐसे होने वाली परेशानियों से बच जाते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते हैं। बस छोटे छोटे अपने जीवन में आपको बदलाव लेकर आने हैं। और कभी कभी अचानक से कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की होती, और ऐसे में उन दुर्घटनाओं से कैसे हमें प्राथमिकी करनी है, उपचार, उसके बारे में उस समय पता ही नहीं होता। और ऐसे में फिर भटकते हैं तरह तरह के हॉस्पिटल, तरह तरह के डॉक्टर्स के पास। और कभी कभी ऐसा भी समय आता है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि बहुत देर हो जाती है। दुर्घटना होने के बाद यही यदि सही समय पर सही उपचार नहीं मिल पाता तो कुछ अनहोनी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो, इसीलिए हम ये कार्यक्रम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि जो भी व्यक्ति या जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ता है, कभी भी वो किसी भी संकट में हो तो इन कार्यक्रमों से जो उसे ज्ञान हासिल हुआ है उसके माध्यम से वो अपना कम से कम प्राथमिक उपचार तो कर पाए, जिससे कि स्थिति और ज्यादा भयावह ना हो, उसके दुष्परिणाम ना मिले। तो इसीलिए आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही दुर्घटनावश जिस वजह से हो जाती है और उसमें कौन कौन सी वजह है, वो विषय अभी हम आपसे डिस्क्लोज भी करेंगे और उस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज जैसा कि अभी हमने शुरुआत में कहा, एक दुर्घटना, अक्सर कीड़े, जीव जंतु कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा घातक होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, जहरीले होते हैं। उनमें से एक जीव होता है बिच्छू। कहते हैं बिच्छू का डंक एक बार लग जाता है तो व्यक्ति मरणशैया तक भी पहुंच सकता है यदि सही समय पर उपचार ना हो। तो सबसे पहले मैं तो जानना चाहूंगा कि बिच्छू का जो डंक लगता है उससे किस किस तरीके के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, कैसा दर्द होता है, क्या स्थिति बनती है और उसका उपचार क्या हो सकता है? देखिए, बिच्छू 3 रंग का है। अच्छा। काला बिच्छू, लाल बिच्छू, चितकबरा बिच्छू। अच्छा। जो लाल बिच्छू है इसमें इतना जहर नहीं है, चितकबरे में भी कम है। काले बिच्छू का जहर सबसे तेज है। यदि हाथी को भी डंक मार दे बिच्छू तो आधे घंटे के अंदर हाथी खत्म हो जाता है। अच्छा। और पूरे शरीर का, जैसे गोबर होता है भैंस का, ऐसा शरीर हो जाता है उस जहर से। और ये बिच्छू तो ज्यादातर जंगलों में होता है। जो घरों में बिच्छू होते हैं इनमें जहर थोड़ा कम होता है, परंतु जहर तो जहर ही है। बिल्कुल। और ऐसे तो हमारे पास इसके सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे जो उत्तम नुस्खा है वह शीर्ष के पेड़ से। शीर्ष का पंचांग लेके पीस के उसके अंदर सिरका मिला के डंक वाली जगह पे लेप कर दें तो लेप करने के 10 मिनट के अंदर अंदर जो उसको भयंकर दर्दें हो रही थी, जलन हो रही थी, उसमें शांति मिल जाती है और आस्ता आस्ता बिच्छू का विष समाप्त होके रोगी मुस्कुराने लगता है। और यदि बाहर का मौसम है, बसंत ऋतु होती है, इसमें फूल आता है उस टाइम, और ये फूल 2-3 उसको खिला देते हैं तो खून के अंदर जो उसका जहर का थोड़ा बहुत असर होता है वो भी समाप्त हो जाता है। शीर्ष हर एक रोग को काटने के लिए पीपल, बड़, नीम की भांति ये भी एक किस्म का रामबाण है। आप किसी भी दिशा से चले, किसी भी रोग के लिए चले, हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे
जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। अब पंचांग में क्या है? पेड़ की जड़ की छाल, तने की छाल, पत्ते, फली और फूल, 5 चीजें। 5 चीजें, इसको पंचांग बोलते हैं। और ऐसे भी ये हमेशा सावधानी से घर में रखनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। अच्छा। ना जाने किस टाइम पे क्या परेशानी आ जाए, तो हमारी फर्स्ट एड है। इमरजेंसी इसी से उपचार किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे उपचार करके रोग समाप्त होता है। और आज एक सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरिस्टिक में, इन्होंने सब ने थ्योरियाँ पढ़ी। थ्योरी के हिसाब से इलाज होता है और मशीनें टेस्ट करके बताएंगी कि इसको ये तकलीफ है इस अंग में, तो उसके अनुसार जो उनकी समझ में दवाई आए वो दे के उनको लाभ हो ना हो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे हर एक रोग को जिम्मेदारी से समाप्त किया जाता है और किसी रोग को दबाया नहीं जाता। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और इनमें केमिकल कोई नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि दवाई देने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है। आज मेरे पास एक मरीज आई, बहुत भयंकर दर्द हो रहा सिर में। मैंने कहा चलो अंदर चलो। आया, जो मैंने आंख में डालने की दवाई बना रखी है उसकी 5-5 बूंद नाक में डाली और मैंने उसको कहा लंबा सांस ले, लंबा छोड़। कहते सिर दर्द रहा ही नहीं जी। मैं, ये है असली दवाइयाँ, यह है जड़ी बूटियों का असर। और आप किसी भी रोग के लिए दवाई खाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगते हैं कंट्रोल करने में उन दवाइयों को, परंतु स्वास्थ्य विचार की दवाई 10 सेकंड के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और यहाँ पे स्टेचर पे मरीज आता है और शाम को चल के जाता है जी। तो सब जड़ी बूटियों की देन है। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है, 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है, जिससे मैं गारंटी से कहता हूँ जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खिलौना होता है, और जिसका उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। और मेडिकल साइंस में तो सिर्फ बिजनेस है, इसमें किसी रोग की दवाई नहीं है। जहाँ पे तकलीफ होती है उस अंग को सुन कर सकते हैं, काट पीट सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दर्शकों, आयुर्वेद एक अपने आप में ही अथाह सागर है, जिसमें कि यदि आप डुबकी लगाएंगे तो उसकी गहराइयों का अंत नहीं है। उसकी गहराइयां असीम है, उसमें आप जाते जाएंगे, ज्ञान आपको हासिल होता जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने ही हमारा शरीर बनाया है और प्रकृति ही इस शरीर में होने वाले जो नुकसान हैं उसके लिए जो उपचार होते हैं वो उपचार प्रकृति से ही हमें मिलते हैं। तो ऐसे में इसका सीधा सा अर्थ ये है कि प्रकृति के पास हर चीज का समाधान उपलब्ध है। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसीलिए प्रकृति ने ही हमारा शरीर भी बनाया है। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी प्रकृति का संरक्षण करें। तमाम आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, बाग बगीचे देखते हैं, गली मोहल्ले के किनारे कोई पेड़ लगा देखते हैं, तो केवल वह पेड़ जंगली है या सामान्य है ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। हर एक छोटे से छोटा पौधा, हर एक पेड़ अपने आप में बहुत सारे असीम गुणों को समेटे हुए है। बस उसका सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने शीश के पेड़ की जो जिक्र किए हैं, शीश का पेड़ अक्सर हमारे आसपास रेजिडेंशियल जो एरियाज होते हैं, जो रहायशी इलाके होते हैं, उनके आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जहां पर थोड़े से पेड़ अतिरिक्त होते हैं, बगीचे, पार्क,
इस तरीके की जो जगह होती है वहां पर भी ये आसानी से मिलते हैं, जंगलों में तो मिलते ही हैं। तो ऐसे में उन वृक्षों का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं? पंचांग, जैसा कि गुरुजी ने कहा, पंचांग का सीधा सीधा अर्थ है उसी पेड़ के 5 अलग अलग अंग, हिस्से, उसके अवयव हम इकट्ठे करके उसका पंचांग तैयार करते हैं और उससे कई प्रकार के रोगों का उपचार कर सकते हैं। और उसको आप घर पर बना के रखें, संभाल के रखें, वो आपके आने वाले समय में फर्स्ट एड का काम भी करता है। समय समय पर आने वाले कार्यक्रमों में हम इसके बारे में और जानकारी और चर्चा देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप इस पंचांग का सही इस्तेमाल किन किन चीजों में और कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस तरीके के और उपचार जानना चाहते हैं, अलग अलग रोगों के आधार पर घरेलू नुस्खे पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक परिवार में, हर एक घर में होना अति आवश्यक है, अपेक्षित है, क्योंकि ये पुस्तकें जब आपके घर में होती हैं और इनका अध्ययन करते हैं, आप रोजाना 10 से 15 मिनट भी अध्ययन करें, तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में ही उपलब्ध है। पुस्तकें आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं।